अच्छा, डॉक्टर शुजात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। शुजात साहब ये बताइएगा, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, हम लोग की बात जो ताजर हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ये कहा जाता है कि जनाब जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। सिंपली एक चीज़ है कि जनाब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो ताजर होता है, अगर उसको बेहतर माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस के हवाले से तो अपना बिजनेस लपेटेगा, किसी और मुल्क में चला जाएगा। यूजुअली लोग बांग्लादेश का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। आपको इस लॉजिक में वजन नज़र आता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सवाल से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं बजट को कवर करते हुए मीडिया के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त इस दफ़ा का जो बजट आया है, मेरे ख्याल में मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैं इस पर किसी भी बंदे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि ये तारीख का बदतरीन बजट है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए कि ये हमें रेवेन्यूज़ मिलेंगे, पहली बात तो ये कि वो वैसे ही बहुत ही ओवर एम्बिशियस है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो टारगेट रखा है वो अचीव होगा। नंबर 1, अगर वो अचीव हो भी जाता है तो आपके जो डेट सर्विसिंग है, वो डेट सर्विसिंग तकरीबन उसका 80% बन रही है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो 10 में से 8 रुपये तो मैं कर्जा दे दूंगा या कर्जे की मद में जो सूद है वो दे दूंगा। अब रह गए मेरे पास 2 रुपये, उसमें मुझे पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट भी चलानी है, गवर्नमेंट भी चलानी है, डिफेंस का बजट भी देना है, पेंशन भी देनी है और बहुत सारे मामलात भी चलाने हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस वक्त जैसे शेखानी भाई ने कहा कि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल कोई भी किसी किस्म की फिजिकल स्पेस नहीं थी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। हमारे यहाँ जो ताजिर हजरात हैं, जितने भी कारोबारी हजरात हैं, वो ये कहते हैं जी कि देखिए गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ दे, ये हमें प्रोवाइड, टैक्स कंड्यूसिव किया जाए, ये चीज़ें इस तरह से की जाएँ, फिर हम शायद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप कभी अपना कैमरा लेके बाहर निकलिए और आप देखेंगे जो करोड़ों दुकानें हैं या लाखों दुकानें हैं, आपकी जो रिटेल सेक्टर है वो कितना टैक्स देते हैं। आपको हैरानगी होगी कि शायद 20-22 अरब रुपए पाकिस्तान की इतने बड़े बड़े बाजार ये टैक्स दे रहे होते हैं, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। पाकिस्तान की अगर 300 बिलियन की GDP है तो 300 बिलियन का आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। तो हम ये नहीं कह रहे, और गवर्नमेंट भी और आम आदमी भी ये नहीं कहता कि उन लोगों पे आप टैक्स लगाएं जो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों पे जो टैक्स लगना चाहिए जो टैक्स नहीं दे रहे। हमारे यहाँ तकरीबन 50% होना चाहिए ना। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, जो लोग टैक्स नेट में है ही नहीं वो तो सबसे ज्यादा मजे में है ना, तो वो उनको लाने के लिए क्या करेंगे आप? आपने उनको कारोबार करने से रोका, आपने उनको कोई परचेजिंग करने से रोका, कोई पाबंदियां लगाई आपने उन पर? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उनके हाथों यरगमाल बनी हुई है। गवर्नमेंट जो भी कोई भी एक स्टेप लेने की कोशिश करती है तो वो लोग एहतजाज करने के लिए बाहर आ जाते हैं, गवर्नमेंट उनके साथ निगोशिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक दफ़ा ये कहा गया कि NIC की टर्म होना चाहिए, आप NIC जमा करवाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कोई बाइंग करेगा। बाद लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने आगे कि हमें ये मंजूर नहीं है। टैक्स का कहा गया, वो अगेन लोग बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने आगे। तो ये गवर्नमेंट की जो विल यहाँ पे लैक करती है डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं, होने वाला कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे लोग जो सैलरीड क्लास हैं उन पे इस बजट में भी टैक्स लगा, उन पे और टैक्स लगेगा। इसके बाद मिनी बजट आएगा। मैं अभी आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, 3 महीने के बाद नवंबर में आप मुझसे लिखवा लें, दोबारा मिनी बजट आ रहा है। पेपर मनी आपको लगता है कि खत्म होनी चाहिए भारत की तरह? जैसे भारत में इस चीज पर पाबंदी आयद कर दी गई, सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने, ताकि पता चले कि कौन कितना कमा रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, ताकि उससे टैक्स वसूलियों का हदफ जो है ना वो मुकर्रर हो सके और उसको अचीव किया जा सके। देखिए, गवर्नमेंट ने इसी के साथ नेक्स्ट करता हूँ मैं, मरियम नवाज जो हम दूसरी साहिबा, इन्होंने कहा कि जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स से ज्यादा जो पाकिस्तान में लेके आएंगे उसको आपको एक्सचेंज करवाना होगा एक सर्टेन पीरियड के दौरान। तो आप ये भी तो इंश्योर करेंगे जो आपका डॉलर स्मगल हो रहा है उसको कौन इंश्योर करेगा? आपके प्रोग्राम में बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे लोग कह रहे हैं कि आपका डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, आपका डॉलर और भी बहुत सारे इलीगल जराए से यहाँ से डॉलर निकल रहा है। तो ये भी एस्पेक्ट देखने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट ने कुछ इधर से खैंचातानी करके कोशिश की है कि इस बजट को ऐसा बनाया जाए कि कम से कम प्रेजेंटेबल हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तारीख का ना सिर्फ बदतरीन बजट है, बल्कि इस बजट के बाद जो आगे महंगाई का तूफान आएगा फिर आप वो देखेंगे। तो ये जो बुरा मान जाते हैं सागदार साहब कि अगर कोई ये कह दे कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हैं हम, तो वो कहते हैं कि ये तो गलत बात है। तो डिफ़ॉल्ट की एक तो डेफिनेशन, दूसरे ये बदतरीन बजट से महंगाई का एक तूफान, फिर आगे आने वाले मजीद मिनी बजट, तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, इसहाक डार साहब से किसी ने अभी कहा कि ग्रोथ कितनी है, वो कह रहे हैं 5% 6% ग्रोथ है।
गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमारी 0.6% ग्रोथ है, 0.2 और 0.2 है। और मेरा ख्याल है अगर आप कोई इंडिपेंडेंट किसी और इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, हमारी 0.2 नहीं मानेगा। पाकिस्तान की एक्चुअल ग्रोथ नेगेटिव में थी। आपके कोई भी सेक्टर देख लें बंद पड़े हुए हैं, आपके एक्सपोर्ट की सूरत हाल देख लें। तो जब गवर्नमेंट खुद से ये जो हेर फेर करके अदादो शुमार का और आवाम को, पिछली हुकूमत के बारे में भी कहा जाता था कि वो अपनी मर्जी से 6 पे ले गए थे ग्रोथ, तो जाहिर सी बात इंडिपेंडेंट इदारा तो होता नहीं है ना, तो जहाँ ले जाए। एक और बात मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का कहा कि हम इतना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, तो रेवेन्यू का क्या तरीका होता है? जब भी रेवेन्यू चाहिए होता है, अभी भी गवर्नमेंट ने ये किया कि इंपोर्ट थोड़ी सी उस पर थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा होती हैं तो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई जाती हैं, वो जो ड्यूटीज आती हैं उनसे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि आप अपने इंटरनल कलेक्शन नहीं है ना सर, बढ़ाने कम करने के लिए आप एक्सटर्नल डेफिसिट बढ़ा देते हैं। और यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान अभी ये जो ट्विन डेफिसिट का इशू है, पाकिस्तान इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम कभी इंटरनल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल की तरफ चले जाते हैं और एक्सटर्नल को कंट्रोल करने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स की जो बात करते हैं, ये उस पर अमल तो नहीं करते, ये सिर्फ बातें ही होती हैं हुकूमत की। तो अब ये सिंपल सी बात है, आप गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर देख लीजिए, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उनमें कितनी कमी हुई है। आपको पता चल जाएगा कि कितना ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर गवर्नमेंट सीरियस है। 1% भी आप देख लीजिए कि बहुत सारी मद में जो एक्सपेंडिचर हैं 25% तक बढ़े हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट में गाड़ियाँ जो परचेज करनी है, और भी बहुत सारे ऑफिस के जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो वो तो मजाक है, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स होता नहीं है बिल्कुल भी। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।